तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास 9 का जो आप लोग का मंथली टेस्ट एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे मंथली टेस्ट एग्जाम के लिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का क्या नाम है। ठीक है, सिंपल ही पूछ रहा है, पाठ की लेखिका का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका का क्या नाम है, तो आप लोग को याद रखना है मृदुला गर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेरी संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका के कितने भाई बहन थे। यानी मेरे संग की औरतें जो आप लोग पाठ पढ़े होंगे, इसमें देखे होंगे एक लेखिका जो थी उसके कितने भाई और बहन थे। तो आपको याद रखना है कि एक भाई और 5 बहनें थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्थ के आधार पर अगर वाक्य का भेद देखें तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। देखिए, समास से क्वेश्चन आ गया कि गंगा जल जो है किस समास का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, वैसे इनका ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक भी होता है जिससे आप लोग जो है समास जो है तुरंत आप लोग पता कर सकेंगे कि कौन सा समास का है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, कोयल की वेदनामयी मधुर आवाज जो है कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्रोह, विद्रोह पैदा कर रही थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, केदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है। यानी केदी और कोकिला कविता का रचनाकार कौन हो जाएगा, तो आप लोग का माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगला यहाँ पर प्रश्न है, वृंदावन किसके जादू से कभी खाली नहीं होता। यानी वृंदावन जो है किसके जादू से कभी खाली नहीं होता, तो आपको याद रखना है कृष्ण यानी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, सालिम, ठीक है, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था। तो सालिम अली की आत्मकथा का नाम जो था फॉल ऑफ ए स्पेरो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के अनुसार नए जीवन शैली का मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए कि उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के अनुसार नई जीवन शैली की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर उपभोक्तावाद हो जाएगा, उपभोक्तावाद। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, लेखक के अनुसार हम सांस्कृतिक रूप से किसके दास बनते जा रहे हैं। यानी किसके दास हम लोग बनते जा रहे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति के। चलिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कवि रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं। यानी कवि जो रसखान जो है वो अगले जन्म में मनुष्य जन्म में जो है कहाँ निवास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गोकुल के गांव में। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो है आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पंछी के रूप में कवि रसखान किस वृक्ष की डाल पर, ठीक है, बेसरा यानी बेसरा करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कदम, यहाँ पर कदम हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। तो देखिए, कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था, ब्रदर्स कारामोजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसके लिए घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने को कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, D.H. लॉरेंस के अनुसार मानव को किस ओर लौटने की आवश्यकता है। तो प्रकृति की ओर, किसकी ओर, प्रकृति की ओर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, सावले सपने की याद पाठ के लेखक कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी किस उपन्यास में जाना जाते हैं। चलिए, किस उपन्यास में जाना जाता है, तो इसका आंसर एक भारत की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, उपभोक्ता की संस्कृति किस प्रकार का निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार प्रधान सामाजिक समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर प्रश्न है, रसखान किस भक्ति धारा के कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, अब वाक्य के बारे में पूछा है, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है, जिसमें देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माखनलाल, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश शासन की तुलना तम यानी अंधकार से की है, क्योंकि देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार का शासन पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और क्रूर था और उन्होंने देशभक्तों को जेल के अंधेरी कोठरियों में
बंद कर अमानवीय यातनाएं दी। उसके बाद देख सकते हैं जिस प्रकार अंधकार प्रकाश को मिटा देता है, अंग्रेजों के कुशासन ने भारत के जीवन में निराशा भर दी थी। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से लिख देना है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए, आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि का आश्चर्य हुआ कि वह, ठीक है, असमय क्यों बोल रही है। तो उन्हें लगा कि कोयल कोई विशेष संदेश लाई है, तो यह वह बावली हो गई है। कवि को लगा कि कोयल स्वतंत्र सेनानी में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की भावना जगाने आई है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो सालिम अली उस वन वृक्ष की तरह प्रकृति में विलीन होते यानी हो जा रहे हैं जो कि जीवन का अंतिम गीत गाने के बाद सदा के लिए मौत के गोद में जा सोया हो। उन्हें अब कोई दोबारा अपने दिल से धड़कन देकर भी जीवित नहीं कर सकता। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, जाकिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जाबिर हुसैन का जन्म जो है 1945 में और बिहार राज्य के नालंदा जिले में ननही, कहाँ हुआ था, ननही राजगीर गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, आधुनिक युग में पुरुष किस दौर में शामिल हो गए हैं। तो आधुनिक युग में पुरुष भी महिलाओं की भांति सौंदर्य प्रसाधनों जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अधिक से अधिक उपयोग करने में दिखावे की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रसखान यानी कवि रसखान का क्या क्या इच्छाएं थी, तो आप लोग इन सभी को देख लेंगे एक बार। ठीक है, रसखान चाहते थे कि अगले जन्म में किसी भी रूप में मिले वे सदा ब्रज भूमि में ही रहे, जैसे मनुष्य बने तो गोकुल में गवाल के बीच में रहे, पशु बने तो नंद की गायों के साथ चरे, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बने, पंछी बने तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बेसारा करे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, कोकिल और कवि में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए, देश प्रेमी दोनों ही मातृभूमि से प्रेम करते हैं और उन्हें आज़ाद देखना चाहते हैं ब्रिटिश शासन से पीड़ा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही अंग्रेज सरकार से अत्याचार से दुखी हैं। क्रांति का संदेश कवि रसखान देख सकते हैं, कवि रचनाओं से और कोयल अपनी कूक से समाज में चेतना जगा रही है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुख की परिभाषा वर्तमान समय में किस प्रकार बदल गई है। देखिए, आज के उपभोक्तावादी, ठीक है, युग में सुख का अर्थ जो है बदल गया है। अब लोग जो है मानसिक शांति बजाय देख सकते हैं भौतिक वस्तुओं के अत्यधिक उपयोग और विलासिता के साधनों के उपयोग को ही सुख मान लेते हैं, चलिए मानने लगते हैं। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, विशिष्ट जन का समाज कौन है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, विशिष्ट जन के समाज उस उच्च एवं संपन्न वर्ग को कहा गया है जो आधुनिक और महंगी वस्तुओं का उपयोग करता है। इसी वर्ग की देखा देखी समाज का आम मध्यम वर्ग भी उपभोक्ता संस्कृति का शिकार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान का क्या अर्थ है। तो आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। बाकी आप लोग को हम लोग जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो लेखक के किन सामाजिक संबंधों का चिंता जताई है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, लेखक के अनुसार हम किस प्रकार अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए या फिर खुद से आप लोग क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, और अगला यहाँ पर प्रश्न है, लेखिका अपने नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। ठीक है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस घटना से सालिम अली के जीवन में दिशा को बदल दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। बचपन में सालिम अली एयर गन से एक गुरैया घायल हो गई थी और उसकी सेवा करते हुए उन मन पंछियों के प्रति गहरा प्रेम और जिज्ञासा जग गई थी। इस घटना ने उनके एक महान पंछी वैज्ञानिक बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास के लिए सभी को बहुत 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 धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट था आप लोग का मंथली टेस्ट एग्जाम के लिए, क्लास 9th वालों के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग जो है सारे क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप लोग तक पहुँचे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।